हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए एस साइज़ का हाई नेक लेके आई हूँ। तो देखिए इस वीडियो में मैंने कितने फंदे रखे हैं, आस्तीन में कितने फंदे रखे हैं और ये किस तरीके से मैंने रेगलेंट कटिंग करी है और ये गले में कितने फंदे रखे हैं, ये सब मैंने डिटेलिंग बताई है। तो आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और देखिए इसमें मेरा लगभग ऊन जो है 350 ग्राम मेरा ऊन लग गया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 106 फंदे ले लिए हैं। ये मेरी वुल बहुत पतली है इसलिए मैंने 106 फंदे लिए हैं और 10 नंबर की सिलाई से मैं ये बना रही हूँ। तो देखिए ये एस साइज़ के लिए बना रही हूँ मैं, स्मॉल साइज़ के लिए। तो इसमें अगर आपकी वुल मोटी है तो आप 100 फंदे ले लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। 100 फंदे लेने के बाद आपने देखिए ये जो मैंने फंदे डाले हैं, ये डिज़ाइनर फंदे, इसका जो है मैंने ऑलरेडी चैनल में मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने स्टार्ट करना है इसको। ये हमने इसमें कोई बॉर्डर नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट हमने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे हमारे ये बनेंगे। तो स्टार्टिंग से ही ये पहली रो है, फर्स्ट रो है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद ये 2 फंदे मेरे सीधे और धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदे मेरे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। ये वाला पैटर्न भी जो है मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी किस तरीके से बनेगा। तो ये इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये राइट साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड में देखिए जो हमने इधर 2 फंदे सीधे किए थे, इस तरफ हमारे वो उल्टे होंगे और जो हमारे इधर उल्टे थे इस तरफ हमारे वो सीधे होंगे। तो देखिए ये 2 फंदे मेरे सीधे हैं, इनको मैं सीधा बुनूंगी और इस तरफ मैंने 2 फंदे सीधे बनाए हैं तो इस तरफ मैं ये इनको उल्टा बुनूंगी। तो इसी तरीके से ये मैं कंप्लीट करूंगी। तो इतना बस आपने इसी रो को रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, इसी को आपने रिपीट करते जाना है। तो मैं ये बना लेती हूँ। ये मेरा फ्रंट का पार्ट है और इसको मैं बना लेती हूँ। जितना मैं आर्म होल की कटिंग तक मैं ये बना के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आर्म होल की कटिंग तक बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको। ये मैंने 20 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं, जितना भी आपको लंबाई चाहिए। तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इतना ही रखना है। अब यहाँ पर मैंने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखिए इसमें रेगलेंट कटिंग किस तरीके से की जाती है, तो ये मैं बताती हूँ। इसके लिए पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए बगल वाला फंदा आपने सीधा बुना और उसके बाद पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आ गए। तो एक फंदा हमारा ये कट गया, दूसरा फंदा सीधा बुना और पीछे वाले फंदे को हमने इस तरीके से इसके ऊपर से लेके आके, तो हमारे ये 2 फंदे गट गए। यहाँ मैं 2 फंदे गटा रही हूँ एक साथ। आपने 3 फंदे गटाने हैं तो आप 3 फंदे भी गटा सकते हैं। तो 2-2 फंदे मैं यहाँ पर गटाऊंगी। तो मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। पहले रो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 2 फंदे मैंने यहाँ पर गटाए थे, अब 2 फंदे हमने रॉन्ग साइड में 2 फंदे गटाने हैं। तो पहला फंदा एज इट इज उतारना है। उसके बाद देखिए ये वाला फंदा उल्टा और पीछे से इसको इसके ऊपर से आप लेके आ जाइए। तो एक फंदा ये गट गया, दूसरा फंदा इसको पीछे से इस तरीके से, फिर उसके बाद बस 2 फंदे हमने घटाने हैं यहाँ पर और जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से ये बना के कंप्लीट कर लेना है। सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो ये बना के मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने यहाँ से फंदे घटाने स्टार्ट करने हैं। हमने इधर 2 फंदे इधर घटाए, 2 फंदे हमने रॉन्ग साइड में घटाए। अब हमने रॉन्ग साइड में कोई फंदे नहीं घटाने, हमने सिर्फ राइट साइड में ही, सीधी साइड में ही अपने फंदे घटाने हैं। तो देखिए किस तरीके से ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद दूसरा फंदा बुन लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, हमने 3 फंदों को इस तरीके से, ये 2 फंदों को इस तरीके से लेके 2 का 1 कर लेना है। ये हो गया। और उसके बाद अब हमने जो जैसा दिख रहा है फंदे, ये हमारा एक फंदा यहाँ पर घट चुका है, जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो ये मैं बना के यहाँ तक 1 2 3 4 फंदे तक मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट में 4 फंदे बच गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर पहले हमने इधर पीछे से 2 का 1 किया था इस तरफ पे हमने, अब इधर हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से हमने सीधा बुन लेना है। 2 का 1 कर लिया, दोनों को एक साथ सीधा बुनने के बाद ये 2 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो एक फंदा हमारा यहाँ घट गया, एक फंदा हमारा यहाँ घट गया। तो इसी तरीके से हमने फंदे घटाने हैं। रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमने कुछ नहीं करना, हमने जो जैसा दिख रहा है हमने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये 3 फंदे स्टार्टिंग के हमारे उल्टे रहेंगे और उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। रॉन्ग साइड में हमारे कोई भी फंदे नहीं घटेंगे। तो मैं बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए फिर से राइट साइड में हमने क्या करना है, एक फंदा, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बुनना है और यहाँ पर हमने फिर से इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, तीसरे फंदे को और चौथे फंदे को इस तरीके से सिलाई में लेके हमने इन दोनों को
दो का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो एक फंदा और घट गया हमारा। तो इसी तरीके से हमने एक फंदा एज इट इज उतारा, दूसरा फंदा सीधा, और यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया। इसी तरीके से हमने घटाते रहना है। तो जो फिर उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और यहाँ तक बना के मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। लास्ट में 4 फंदे बच गए हमारे पास। अब देखिए इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, और ये लास्ट के 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। तो बस अब आपने यही ध्यान देना है, हर बार अपनी राइट साइड में ही आपने दोनों तरफ फंदे घटाने हैं, इस तरफ पीछे से और इस तरफ आगे की तरफ से। बस आपने यही ध्यान देना है। रॉन्ग साइड में आपने कुछ फंदे नहीं घटाने हैं। बस जो हमने इधर 3 फंदे सीधे हैं हमारे, ये हमारे इधर 3 फंदे उल्टे रहेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे रहेंगे। उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपको सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा, जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये मेरी रॉन्ग साइड, तो मैं ये बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने फिर से राइट साइड में फिर से हमने एक फंदा इधर और एक फंदा इधर घटाना है। तो हर बार हमने राइट साइड में आके ही फंदे घटाने हैं, रॉन्ग साइड में हमने कुछ नहीं करना। जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। बस लास्ट के जो हमारे ये 3 फंदे हैं रॉन्ग साइड में हमारे, वो तीनों फंदे उल्टे उल्टे रहेंगे। ये वाले 3 फंदे भी और इधर वाले 3 फंदे भी, बस आपने उसी चीज़ का ध्यान देना है। तो अब ये देखिए मैंने ये एक बना के रख रखा है। अब आप इसको पीछे का बोलिए या आगे का, क्योंकि दोनों एक जैसे ही बनते हैं। तो मैंने इतना बना के कंप्लीट करके रखा है। तो देखिए हर बार हमने राइट साइड में ही मैंने एक एक फंदे इधर इधर बड़ा घटाए हैं। उसके बाद यहाँ पर आके मेरे फंदे कम हो गए थे, तो मैंने हर चौथी सिलाई में मैंने फंदे घटाए। तो चौथी सिलाई कहने का मतलब आप मैं बता देती हूँ। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक फंदा यहाँ घटाया, एक फंदा ये घटाया, इस वाले को काउंट नहीं करेंगे। रॉन्ग साइड आपने सिंपल बनाना है। एक सिलाई हो गई। सेकंड रो मेरी फिर से जब आप आएंगे तो यहाँ पर हमने फिर दोबारा दूसरी सिलाई में हमने घटाना नहीं है। ये दूसरी सिलाई होगी। तीसरी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड जो जैसा दिखेगा आपको उस तरीके से बना के फिर चौथी सिलाई में हमने यहाँ पर घटाना है। तो बस अब आप ये देख लीजिएगा, अगर आपके फंदे ठीक ठाक आ रहे हैं तो आप चौथी सिलाई में घटाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल बना लेना है। अगर आपका फंदे कम होते जा रहे हैं तो आपने यहाँ तक चौथी सिलाई में आपने अपने फंदे के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप कहाँ पर आपने कितना कितना क्या करना है। तो देखिए ये मैंने बना लिया है। मैं बताती हूँ इसकी मैंने लंबाई कितनी रखी है। यहाँ से मैंने ये 10 इंच, ये मैंने 10 इंच तक मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसको भी मैंने उतना ही बनाना है। जिस तरीके से मैंने ये घटाया है उसी तरीके से मैंने ये घटाना है। आस्तीन का भी हमने इसी तरीके से घटाना है जिस तरीके से ये घटा रहे हैं हम लोग। फ्रंट साइड में ही हमने घटाना है, रॉन्ग साइड हमने कुछ नहीं करना है इसमें। तो मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर एक बार और घटाना है। तो मैं एक बार और घटा लेती हूँ। पहला फंदा, ये 2 फंदे मैंने सीधे बुने। उसके बाद इन दोनों फंदों को इस तरीके से मैंने सिलाई में लेके 2 का एक कर लिया। उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। एक फंदा उल्टा है और ये 2 फंदे सीधे, जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। ये लास्ट में मेरे पास 4 फंदे बच गए। देखिए इनको हमने ये 2 फंदों को एक साथ आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर फंदे हमारे अब कम रह गए हैं। तो अब हमने इसमें हर चौथी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए अभी जैसे मैंने ये फंदा घटाना है, जैसे अभी मैंने फंदा घटाया, अब मेरी फर्स्ट रो यहाँ रॉन्ग साइड से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो जैसा दिख रहा है आपने फर्स्ट रो में, मतलब रॉन्ग साइड में, ये 3 फंदे तो हमारे स्टार्टिंग के जो है उल्टे ही रहेंगे। उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के ये रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेना है। मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट के 3 फंदे हैं रॉन्ग साइड के, इन तीनों फंदों को भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो देखिए रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी राइट साइड, ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो, अब मैंने यहाँ पर कोई फंदे घटाने नहीं है। मैं इसको सिंपल सा ये पहला फंदा एज इट इज उतारा और ये 2 फंदे सीधे हैं तो इनको हमने सीधा बुन लेना है। और जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इस वाली रो में मैंने कोई फंदे मैं घटाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास अब फंदे कम रह गए हैं और ये मेरी लेंथ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये सेकंड रो हो गई, तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट में ये वाला फंदा उल्टा है और लास्ट के जो 3 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कोई फंदे नहीं घटाए हैं। उसके बाद अभी थर्ड रो रॉन्ग साइड हो गई। इसको मैं जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये स्टार्टिंग के 3 फंदे तो हमारे उल्टे ही रहेंगे। उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के ये कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 3 फंदे रॉन्ग साइड के, इनको हमने उल्टा ही बुनना है। तो ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अब हमने यहाँ पर फोर्थ रो में हमने फंदे घटाने हैं। तो पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद ये 2 फंदे, एक फंदा सीधा, उसके बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इस तरीके से हमने दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट में देखिए 4 फंदे बच गए हैं। तो इन दोनों फंदों को हमने 2 का एक कर लेना है आगे की तरफ से। एक फंदा हमारा यहाँ घट गया और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से हमने
हर चौथी सिलाई में अब हमने फंदे घटाते जाने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमने इसको बनाना है। तो मैं बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने कंप्लीट करके ये दोनों तरफ का बना के कंप्लीट कर लिया है मैंने, ये आगे का और पीछे का। ये 10 इंच बनाया है मैंने और उसके बाद ऊपर मेरे पास अब ये फंदे मेरे पास 36 फंदे मेरे दोनों तरफ बच गए हैं। तो अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके से हमने आस्तीन भी बनानी है। आस्तीन में मैंने फंदे, इसमें मैंने 46 फंदे डाल के रख रखे हैं और उसके बाद अब यहाँ पर मैं 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे इसी तरीके से जैसे मैंने ये बनाया है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे इसी तरीके से मैं ये बना के कंप्लीट करूंगी। तो ये मैं जो है 2.5 इंच तक मैं इसको बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। उसके बाद हमने इसमें फंदे बढ़ाने का काम करना है। तो मैं ये स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे इसी तरीके से ये बनाना है। तो ये बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे उल्टे इसी तरीके से बनाना है आपने। बस इसी को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो 2.5 इंच तक हमने इसको सीधा सीधा इसी तरीके से बना के कंप्लीट करना है। तो बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। मैंने 2.5 इंच बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर हमने इसको बढ़ाना स्टार्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर, ये मेरी पतली वूल है इसलिए मैंने 45 फंदे डाले हैं। आपकी वूल मोटी होगी तो आपने 40 फंदे ही डालने हैं। तो देखिए अब बढ़ाना स्टार्ट करते हैं हम। किस तरीके से हमने बढ़ाना है साइड में। तो ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा ये सीधा है, तो ये जो नीचे से इस वाले फंदे को हमने ऊपर लेके आना है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए और उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से ये हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ चुका है और ये जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये लास्ट में 4 फंदे बच गए हैं। तो ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। पहले एक फंदा ये सीधा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इसी को नीचे की तरफ से एक बार और हमने ले लेना है और इसको सीधा बुन लेना है, या तो इस तरीके से सीधा बुन लेना है। और ये अब हमने रॉन्ग साइड, ये हमने राइट साइड में ही फंदे बढ़ाने हैं। रॉन्ग साइड में देखिए, रॉन्ग साइड में हमने कुछ नहीं करना है। अब हमने हर चौथी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाने हैं। एक फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो हमने सिंपल बनाना है और थर्ड रो हमारा उल्टा सिंपल जैसा आपको जैसा दिख रहा है उसी तरीके से बना के हमने 4th रो में हमने ये फंदे बढ़ाने हैं। तो बता देती हूँ, ये मेरी फर्स्ट रो है। तो जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए। ये रॉन्ग साइड है, राइट साइड में हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड फर्स्ट रो है तो ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई तो इसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे। अब ये हमारी सेकंड रो हो गई राइट साइड में। तो ये वाला फंदे, अब हमने यहाँ पर भी फंदे बढ़ाने नहीं है। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लीजिए। 2 फंदे सीधे हैं तो इनको हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बुन लेना है। तो इसी तरीके से ये सेकंड रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी। थर्ड रो देखिए, ये रॉन्ग साइड है और यहाँ पर जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये 2 फंदे उल्टे हैं, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो ये थर्ड रो में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने 4th रो में फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद देखिए ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं तो अब हमने यहाँ पर उल्टा बनाना है। तो धागा अपनी तरफ करके ये नीचे से ये वाला फंदा उठाइए और उसके बाद इसको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए। ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। इसी तरीके से जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करती हूँ। लास्ट में देखिए 3 फंदे बच गए। ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद हमने नीचे से एक फंदा उठा के यहाँ से फंदा उठा के अब हमने एक फंदा उल्टा बुन लेना है इस तरीके से, और ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। तो इसी तरीके से आपने हर चौथी सिलाई में आपने फंदे बढ़ाते रहने हैं। आपको जितनी लंबाई चाहिए बच्चे की आस्तीन आप नाप लीजिएगा। बाजू नापने के बाद आपने उसी हिसाब से आपने इसमें इसकी लंबाई बनानी है। अगर आपके फंदे ज़्यादा हो गए और उसके बाद आपकी अभी लंबाई कंप्लीट नहीं हुई और फंदे ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने हर छठी सिलाई में आपने फंदे बढ़ाने हैं। तो इसी तरीके से आप बनाते जाइए। तो मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आस्तीन बना के कंप्लीट कर लिए। तो देखिए ये मेरी लगभग 18.5 इंच मैंने बना के ये कंप्लीट कर लिया है। आप अपने बच्चे का, ये देखिए 18.5 इंच आया है। आप अपने बच्चे का नाप लीजिएगा आर्म होल तक। उसके बाद हमने यहाँ पर अब जैसे हमने आगे फ्रंट का और बैक का हमने जो कटिंग करी थी उसी हिसाब से हमने इसमें कटिंग करनी है। तो स्टार्टिंग में मैंने ये मेरे लास्ट में अब हमारे पास यहाँ पर 104 फंदे बच चुके हैं। अब हमने यहाँ से घटाना स्टार्ट करना है। तो ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट से आपने घटाना है। तो देखिए पहले ये वाला फंदा और ये दोनों फंदे हमने, एक पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना और ये हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लिया। फिर से एक फंदा और सीधा बुन लेना है और ये वाला फंदा हमने इसके ऊपर से निकाल लेना। तो स्टार्टिंग में हमने 2-2 फंदे एक साथ घटाना है। ये 2 फंदे घटा लिए। अब यहाँ तक मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद
2 फंदे हमने इधर भी घटाने हैं। तो ये बना के जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है, उल्टे में उल्टा और सीधे में सीधा। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले लास्ट में 2 फंदे बच गए हैं, इस वाले फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे यहाँ घटाए थे, अब रॉन्ग साइड में हमने 2 फंदे यहाँ घटा लेने हैं एक साथ। पहला फंदा एज इट इज उतार लिया, उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। इसको एक फंदा घट गया हमारा, इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लीजिए। फिर से एक फंदा और बुनने के बाद हमने इसको पीछे से इस वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना। तो हमारे 2 फंदे एक साथ हमारे यहाँ पर घट चुके हैं। घटने के बाद अब हमने ये रो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 फंदे सीधे हैं तो इनको सीधा बुन लेना है, फिर 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से मैं बना के कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अब हमने यहाँ पर राइट साइड में आ गए। अब हमने यहाँ पर राइट साइड में एक एक फंदा हमने राइट साइड में ही घटाते जाना है, एक फंदा इधर एक फंदा इधर। और रॉन्ग साइड में हमने कोई भी फंदे नहीं घटाने हैं। जैसे हमने बैक में किया और फ्रंट में किया उसी तरीके से आपने बस इसी को हमने करते जाना है। ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। तो हमारा ये एक फंदा हमारा इस तरीके से घट गया। बस अब हमने इसी तरीके से यहाँ पर हमने फंदा घटाते जाना है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है और दूसरा फंदा सीधा बुनना है और 2 फंदों का हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से। बस हर सिलाई में आपने रॉन्ग साइड में हमने कुछ भी नहीं करना है, बस राइट साइड में ही हमने इस तरीके से बना के कंप्लीट करना है। तो ये इतना, और फिर उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। लास्ट में देखिए हमारे पास 4 फंदे बच गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर इन 2 फंदों का 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। इधर हमने 2 का 1 किया पीछे की तरफ से, इस तरफ हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया और ये वाला फंदा हमारा सीधा और ये लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। तो इसी तरीके से बस अब हमने हर बार राइट साइड में आके ही अपने फंदे बढ़ाने, ये इधर घटाने हैं। एक फंदा इधर घटाना है, एक फंदा इधर घटाना है। रॉन्ग साइड में आपने सिंपल जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट करना है। और ये जो लास्ट के 3 फंदे हैं, इधर वाले 3 फंदे और इधर वाले 3 फंदे, ये हमारे उल्टे ही रहेंगे और बीच में जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। इसको भी मैंने 10 इंच तक मैंने बना लेना है। तो हर सिलाई में मैंने घटाते घटाते मैं 10 इंच तक मैंने बना के कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके फंदे कम लग रहे हैं, 10 इंच तक बनने में आपके फंदे यहाँ पर कम हो गए हैं, तो आपने हर चौथी सिलाई में, उसके बाद हर चौथी सिलाई में आपने ये फंदे घटाने हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से फंदे घटाने हैं। तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं अपना बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा फ्रंट का बना लिया मैंने। फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया, उसके बाद ये मेरी आस्तीन हो चुकी है और ये दूसरे आस्तीन। तो ये मैंने बराबर आपने ये आस्तीन में भी इतना आपने उतना ही रखना है जितना आपने ये बैक में रखा है। तो ये मेरी आस्तीन में मेरे पास ये ऊपर फंदे मेरे पास 20 हैं, 20 मैंने आस्तीन में रखी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 36 फंदे मैंने फ्रंट और बैक में रखे हैं। अब देखिए अब हमने इसको जोड़ना कैसे है, इन चारों पार्टों को हमने जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने ये वाला बैक वाला पार्ट या फ्रंट का, कोई सा भी आप एक पार्ट ले लीजिए, फ्रंट का या बैक का। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर, ये हमारी रॉन्ग साइड है, इधर हमारा राइट साइड है। तो हमने ये रॉन्ग साइड रखा है। अब यहाँ पर मेरा ये फ्रंट का पार्ट हो गया या बैक का पार्ट हो गया और एक आस्तीन ले लेनी है हमने रॉन्ग साइड से इस तरीके से। ये हमारा रॉन्ग साइड है तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग साइड होगा। तो एक बैक का पार्ट हो गया, ये अब हमारी ये आस्तीन हो गई। अब हमने यहाँ पर ये सारे फंदे हमने इस तरीके से ले लेने हैं सिलाई में। ये ले लिया। अब हमने फिर से फ्रंट का पार्ट लेना है। अब इसको रॉन्ग साइड में ले लीजिए इस तरीके से। अब ये बैक का हो गया, ये आस्तीन हो गई। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। इसको हमने इस तरीके से फिर से इसी सिलाई में हमने सारे फंदे इस तरीके से ले लेने हैं। ये ले लिया। उसके बाद देखिए हमने जो ये वाले धागे थे ये मैंने इतने कटिंग कर लिए हैं, इसको मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अब एक पार्ट हमने अब ये आस्तीन का लेना है। इसका भी रॉन्ग साइड इस तरीके से रखिए। ये सारे पार्ट हमारे रॉन्ग साइड के हैं, पीछे के पार्ट हैं ये। अब ये सारे हमने, ये देखिए एक हमारा बैक का हो गया, एक आस्तीन हो गई, एक फ्रंट का हो गया, अब ये आस्तीन हो गई। इस तरीके से हमने इनको फंदों को रखना है। कि अब यहाँ पर मेरे पास पूरे सारे मिला के 112 फंदे हो चुके हैं। 36 ये वाले फंदे और 20 फंदे आस्तीन के। तो अब ये पैटर्न सेट करते समय हमारे पास ये हमारे जो फंदे हैं ये घट भी सकते हैं। तो मैं उसके बाद ये बनाने के बाद आपको पूरा बताती हूँ कि मेरे पास टोटल फंदे कितने बच गए हैं। तो मैं अब ये बना लेती हूँ। 10 नंबर की सिलाई से अब ये हमने बुनना शुरू कर देना है। तो देखिए ये 2 फंदे तो हमारे ये सीधे हैं और 2 फंदे ये हमारे, तो पहला फंदा इसको ऐसे ही उतार लेती हूँ और उसके बाद हमने यहाँ पर सेटिंग करनी है। 2 फंदे उल्टे,
और फिर उसके बाद ये 2 फंदे सीधे हैं तो इनको हमने सीधा बुन लेना है। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और लास्ट में हमने ये वाले फंदे जो है, देखिए अब हमारे पास यहाँ पर ये 3 फंदे इधर सीधे हैं, इधर और इधर हमारे 2 फंदे 3 फंदे सीधे हैं। तो अब इसको हमने सेटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे, उसके बाद देखिए अब हमारे पास हमने इसको सेटिंग करनी है कि हमारे ये 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे हो जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर घटा भी सकते हैं और आप ये 2 फंदे बढ़ा भी सकते हैं, उसी तरीके से आप ये कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैंने 2 फंदे, मेरे को यहाँ पर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर 2 फंदे हमने उल्टे बना लेना है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इसको हमने उल्टा बना लेना है। उल्टा बनाने के बाद अब जो ये वाला धागा है इसको हमने इससे, जो ये कट कर रखा है इसको हमने इससे गांठ लगा लेनी है, जिससे ये पक्का हो जाए। फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, फिर उसी तरीके से जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से इसको बनाते जाना है। लास्ट में देखिए 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे सीधे, और ये वाला फंदा है इसको और इसको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा। उल्टा बुनने के बाद इसको पीछे ले जाके इसके साथ हमने इसको गांठ लगा लेनी है, तो ये टाइट हो जाएगा। ये आस्तीन जुड़ गई हमारी। अब इसी तरीके से आप बनाते जाइए। 2 फंदे उल्टे हो गए, अब 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। दो फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर 2 फंदे हमने ये उल्टे बना लेने हैं। धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे बनेंगे और ये वाला फंदा, और पीछे से हमने इसमें गांठ लगा लेनी है। तो हमारे ये सारे पार्ट्स हमारे ये जुड़ गए हैं। अब हमें जितना लंबा चाहिए गले का उतना ही लंबा आप बना के कंप्लीट कर लीजिए इसको। गले में जितना आपको, जितनी लंबाई चाहिए आपको। दो फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से आप ये बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। दो फंदे उल्टे और लास्ट का ये वाला फंदा सीधा। टोटल मेरे पास यहाँ पर फंदे, अब मेरे पास यहाँ पर 108 फंदे हो चुके हैं। तो मेरे पास ये फंदे ज़्यादा थे, इसलिए मैंने यहाँ पर फंदे 2-2 फंदे ये सेट करते समय मैंने घटा दिए हैं। अगर आपके पास फंदे कम हैं तो आप 2 फंदे 1 फंदा आप बढ़ा लीजिएगा। अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हैं ऊपर तो आप फंदे घटा लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप ये सेट करना है। आपने बस ये ध्यान देना है कि आपका फ्रंट का और बैक का पार्ट में जितने फंदे हैं, जैसे मेरे पास 106 फंदे हैं, तो उसी के लगभग आपने ऊपर फंदे, गले में फंदे रखने हैं। तो ये 108 फंदे हो गए हैं और मेरी थोड़ी ये पतली वूल है, इसलिए मैंने 108 फंदे, ये इनफ है। तो अब मैं ये इसको बना लेती हूँ जितना मुझे लंबा चाहिए। मैं बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये मैं गला बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी मैंने लंबाई कितनी रखी है। तो देखिए लगभग मेरा ये लंबाई 5 इंच, मेरी लंबाई 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 सिलाई ज़्यादा है 5 इंच से। तो मैंने लगभग 5 इंच मेरा ये हो गया है। अब हमने यहाँ पर इसको घटा लेना है। सारे फंदों को हमने किस तरीके से घटाना है, सिंपल सा तरीका है घटाने का। ये पहला फंदा तो आपने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद दूसरा फंदा हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुनने के बाद जो ये पीछे वाला फंदा है इसको हमने इस तरीके से निकाल लेना है। ये हो गया। फिर से हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है और इस वाले फंदे को हमने इस तरीके से निकाल लेना है। पीछे की तरफ, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ले आना है। फिर से हमने फंदा सीधा बुनना है और ये वाला जो फंदा है पीछे वाला, इसके ऊपर से हमने इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से फंदा सीधा बुन लीजिए और जो पीछे वाला फंदा है इसको हमने
इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो थोड़ा सा लूज़ ये आप इसको घटाइएगा, क्योंकि इसको हमने फोल्ड भी करना है, तो इसको हमने थोड़ा सा ढीला ढीला ही बना के हमने इसको घटाना है। तो हम ये इसी तरीके से घटाना है। ये वाला फंदा सीधा बुना और जो पीछे वाला फंदा है इसके ऊपर से हमने इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से हमने ये वाला फंदा सीधा बुनना है और इस वाले फंदे को हमने पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल लेना है। तो इसी तरीके से मैं ये घटा के पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने घटा लिया है। अब उसके बाद देखिए, अब हमने इसको सिलना है। तो सिलने का क्या तरीका है, ये मेरा रॉन्ग साइड है और इधर मेरा राइट साइड है। अब इसको हमने इस तरीके से गले को हमने सिलना है। तो इसमें हमने धागा उतना ही काटिएगा जिससे हमारा ये सिल जाए। तब ये धागा कट कर लेंगे हम इसको। थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, उसके बाद आप अपने आप सिल लीजिएगा इसको। देखिए ये वाला जो है, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से सिलना है। इस पॉइंट से यहाँ इस तरीके से इसको ले लीजिए। लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सिलना है। ये वाला हो गया और ये वाला, इन दोनों को हमने इस तरीके से ले लेना है। लेने के बाद हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से खींच लीजिए। फिर से हमने इस वाले को यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ये वाला है, और ये वाले को, इस वाले दोनों में से हमने इस तरीके से हमने इसको लेके जाना है। तो हमारा ये देखिए इस तरीके से बनता जाएगा। यहाँ से ये वाला जाली लेना है और इधर से ये वाला जाली लेना है। इन दोनों को हमने बस इस तरीके से जोड़ते जाना है। तो हमने ये जोड़ते हुए हमने देखिए, अब हमने यहाँ तक सिलना है। इसको हमने यहाँ तक सिलना है गले के। उसके बाद देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है, इनको हमने यहाँ तक सिलना है। ये आस्तीन का और इसको हमने यहाँ तक सिलना है। फिर से हमने इस वाले आस्तीन को और इस वाले को हमने यहाँ तक सिलना है। ये सारे हम पार्ट्स इस तरीके से सिल लेने हैं हमने। तो यहाँ तक जो हमारा मुड्ढा है वहाँ तक हमने ये चारों जो हमारे पार्ट्स हैं इनको हमने सिल के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर से हमने आस्तीन से यहाँ तक जब हमने इसको उससे सिलने के बाद ये वाला पार्ट्स अब हमने फिर से आस्तीन से और बैक का फ्रंट से और आस्तीन से हमने सिल के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं सिल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सिलना है। देखिए मैंने गला सिल के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो हमारे पार्ट्स थे उनको मैंने यहाँ तक सिल के, सारे पार्ट्सों को मैंने यहाँ तक सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसमें क्या करना है, देखिए जो हमारा बैक का और फ्रंट का पार्ट है हमने उसको इस तरीके से रख के हमने ये सिलना है। यहाँ से बैक के पार्ट को और फ्रंट के पार्ट को ये इस तरीके से सिलना है। और ये हमारी ये आस्तीन हो गई और इस आस्तीन को हमने इस तरीके से सिलना है। पहले हमने सारे पार्ट्स जोड़ लेने हैं, इस तरीके जो ये जोड़े हैं मैंने जैसे। उसके बाद हमने इसको यहाँ से ये आस्तीन से इस तरीके से आस्तीन जो सिल लीजिए। उसके बाद फ्रंट और बैक के पार्ट को सिल लीजिए और इधर ये आस्तीन को सिल लीजिए। तो मैं ये सिल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, सिल के पूरा आस्तीन सिल ली है और साथ में ये इसका बैक का और फ्रंट का पार्ट भी मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।